भाग्य है, सौभाग्य है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमने सौगंध लिया, कसम खाई कि हम क्रिकेट के मैदान में फिर अब कभी पैर नहीं रखेंगे, और आज तक हम रखे भी नहीं। सार्वजनिक रूप से खुला किताब है। हम आपको इतना आश्वस्त जरूर दिलाए करा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्रिकेट पर बोलेंगे तो आंख से आंसू निकल जाए, हाथ कांपते हैं। इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि बिहार सरकार में वाइस कैप्टन के रूप में एक ऐसा क्रिकेटर जो खुद ही स्पोर्ट्समैन रहा है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आए हैं, और हम समझते हैं बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। कहते हैं कि कोई काम अगर आपने शिद्दत से की है, संघर्ष के साथ की है, एक ना एक दिन वो पटल पे दिख ही जाता, लेकिन अगर उस काम में कुछ अधूरापन रह जाए तो टिस भी निकल आती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला अंशुल होम्स के सम्मान समारोह। ये सम्मान समारोह पूर्व रणजी खेल क्रिकेटरों का था, जहां बड़ी संख्या में क्रिकेटर एकत्रित हुए थे और मौका था खेल दिवस की पूर्व संध्या पे सम्मान समारोह। और इसमें बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जहां वो मंच पे अपने संबोधन में के दौरान भावुक दिखे और अपनी पीड़ा जहां उन्होंने लोगों के बीच रखी, वहीं क्रिकेट के उत्थान को लेकर उन्होंने अपने संघर्ष को याद करते हुए सुने क्या कह डाला। तो पहले सुने मृत्युंजय तिवारी को। और सर, बिहार के लोग जो होते हैं वो बहुत दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, और हमेशा मैं अपनी, चूंकि मैं आरजे हूँ, थोड़ी लाइट बातें भी करता हूँ, तो कहता हूँ कि कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे। उधर कहीं बाढ़ आता रहता है सर, तो कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी तोते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो ये एटीट्यूड जो है वो बिहार का है। और हमारे बीच एक और सम्माननीय अतिथि बैठे हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी, जो कि प्रवक्ता हैं। आप आए, राहुल जी, सम्मान आपका भाई करना चाहते हैं, आए तो थोड़ा सा सम्मान है सर। न्यूज डिबेट में तो हम देखते ही रहते हैं कि आप लगातार बोलते रहते हैं, यहाँ पर किसी राजनीतिक पक्ष को नहीं बल्कि क्रिकेट का पक्ष को आपको रखना है। तो राहुल जी, जो कि अंशुल होम्स के डायरेक्टर हैं, वो आपको सम्मान करेंगे। एक छोटा सा सम्मान है जो हमारी तरफ से आपको भेंट होगा। भाई ताली बजाने के लिए और बार बार बोलना पड़ेगा। और सर, आप बोलने के लिए ही, हम लोग सब एक ही बिरादरी के हैं, हमारे हैं, आप प्रवक्ता है, तो सर 2 शब्द आप भी बोलिए सर प्लीज। आज बड़े ही गौरव का क्षण है कि इस प्रसाद में खेल दिवस के पूर्व संध्या पर ही आज इस क्रिकेट जगत के अपने जमाने के मशहूर खिलाड़ियों का सम्मान होना है। ये सोच जिनकी भी रही है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। हमारे बीच इस प्रसाद में आज आपको सम्मानित करने के लिए बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री के साथ साथ जो खुद स्पोर्ट्समैन रहे और खेल खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए और उनको कैसे खिलाड़ियों को वाजिब हक मिले, इसके लिए इन्होंने लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे बड़े भाई हसमुख मिजाज, हरदिल अजीज, आदरणीय समीर महासेठ जी, इससे और गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती है कि हम अपने बीच देख रहे हैं सारे ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने बल्ले से, अपने गेंद से एक जमाने में कभी बिहार का नाम रोशन किया था। जब संयुक्त बिहार था, झारखंड भी उस समय साथ हुआ करता था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातों को कह दिया है। और जिस बैनर के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, अंशुल होम स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी, राहुल जी लगातार हम कई बार, कई वर्षों से इनका एकेडमी का
जिस समय उद्घाटन था अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आरपी सिंह जी आए थे, वहाँ भी और बहुत सारे प्रतियोगिता ग्रामीण इलाकों में ये कराते हैं, खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हैं, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद करते हैं। इनका अहम योगदान रहा है। एक छोटे उद्यमी नहीं, हम कहेंगे कि इन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए अपनी उत्कृष्ट भूमिका अदा की है। ऐसे लोगों की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय, आप पूरी तरह से वाकिफ हैं बिहार के खेल की स्थिति से, लेकिन बाकी खेलों से, बिहार के क्रिकेट की स्थिति से हमसे ज़्यादा शायद ही, चाहे जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो वाकिफ हों। 2-3 साल तो हम लोग कोरोना झेले हैं, एक ऐसा बीमारी जो पता ही नहीं चल रहा था कि इसका बीमारी का इलाज क्या है। वही बीमारी क्रिकेट में हम समझते, हम कभी कभी कहते हैं तो अभी अरुण भैया हंस रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्रिकेट का भी वही हाल। अब दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमने सौगंध लिया, कसम खाई कि हम क्रिकेट के मैदान में फिर अब कभी पैर नहीं रखेंगे, और आज तक हम रखे भी नहीं। और जितने मशहूर क्रिकेटर बैठे हैं सब हमारे डीएनए से वाकिफ हैं, हमने खेल के लिए क्या किया है। आज 250 खिलाड़ी सचिवालय में नौकरी सरकारी कर रहा है, तो ये मेरा दिन है। डंके की चोट पर हम कहते हैं हमने अनशन, धरना, प्रदर्शन, ऐसे खिलाड़ियों को जो नारियल पानी बेच रहा था सर, जो ऑटो चला रहा था, जो 5,000 रुपया कर्ज बैंक से लिया था, वो खिलाड़ी रो रहा था। उसको जब चीफ सेक्रेटरी थे उस समय के, वो कह रहे थे, ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं, इसका नौकरी हो नहीं सकता। लेकिन हमने कहा कि हम जान दे देंगे, लेकिन इसका नौकरी आपको देना पड़ेगा। आज सारे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतना पॉपुलर हिंदुस्तान का क्रिकेट, और बिहार सरकार में नौकरी में क्रिकेट को नहीं रखा गया। लेकिन कोई व्यक्ति, चाहे वो एसोसिएशन का हो, खिलाड़ी का हो, एक बार भी नहीं कह सका कि क्रिकेट को क्यों आपने अलग कर दिया। जबकि क्रिकेटरों को बुला करके रिजर्व बैंक हो, चाहे एफसीआई हो, पहले के जमाने में स्टेट बैंक के सारे मशहूर क्रिकेटर लोग बैठे हुए हैं, सुनील सिंह जी है, सुनील कुमार जी है, राम कुमार जी है, सब ये क्रिकेट के क्षेत्र के ही थे। लेकिन हम आपको आज आश्वस्त करते हैं, माननीय बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं और हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, और सौभाग्य से हम जो पार्टी अभी सरकार में आई है उसका एक प्रमुख चेहरा हम भी हैं। हमारा भी योगदान है खेल के क्षेत्र में, इसे कोई भुला नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। और हमारा चरित्र सार्वजनिक रूप से खुला किताब है। हम आपको इतना आश्वस्त जरूर करा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्रिकेट पर बोलेंगे तो आंख से आंसू निकल जाए, हाथ कांपते हैं। इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि बिहार सरकार ने वाइस कैप्टन के रूप में एक ऐसा क्रिकेटर जो खुद ही स्पोर्ट्समैन रहा है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आए हैं। और हम समझते हैं बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन आने वाले हैं, इतना भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, भले ही ये उद्योग क्षेत्र के माननीय मंत्री हों, लेकिन जब ये माननीय विधायक नहीं थे, माननीय मंत्री नहीं थे, हम लोग जब भी जाते थे इनके पास, चाहे फुटबॉल को लेकर के, चाहे अन्य खेल को लेकर के, हर समय इन्होंने मदद किया है बिहार के खेल जगत को, बिहार के खिलाड़ियों को। हम लोग उम्मीद कर रहे थे, कुछ हमारे फुटबॉल के साथी कह रहे थे कि अगर इनको खेल विभाग मिल जाए, हमके कोई भी विभाग उनको मिल जाए, उद्योग की जिम्मेवारी ज्यादा है, अगर उद्योग ज्यादा लगेंगे तो बिहार के खिलाड़ी भी, उनको रोजगार मिलेगा। और 10-20 लाख रोजगार का बात भी हो रहा है, जिससे भविष्य खिलाड़ियों का संवरेगा। हम आप तमाम सीनियर खिलाड़ियों से, हम उम्र साथी खिलाड़ियों से निवेदन और अपील करेंगे, आप आंख बंद करके आत्म मंथन कीजिए इसके बाद, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय आपको भी नहीं बख्शा जाएगा कि जब महाभारत हो रहा था तो कौन कौन लोग सोए हुए थे। इसलिए दोषी अन्याय करने वाला से ज्यादा अन्याय सहने वाला होता है, अन्याय देखने वाला होता है। इसलिए हम
अंतुल होम के निदेशक नौजवान हैं, राहुल जी से उम्मीद करते हैं कि आप खेल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। ये सरकार खिलाड़ियों के हक और हकूक को प्राथमिकता देगी, ये भरोसा और विश्वास हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री महोदय ने दिलाया। हम बिहार सरकार के आज के समय में एक चेहरा है, प्रवक्ता हैं, आपको भी हम यकीन और विश्वास दिलाते हैं। हमको भी आज भागलपुर जाना था, लेकिन राहुल जी ने फोन किया, अरुण भैया ने फोन किया इस आदेश को, और हम आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर अरुण भैया के आदेश को हम नहीं इनकार कर सकते थे। राहुल जी ने कहा हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, लेकिन कुछ करके दिखाना है। अब आश्वासन का जो ये है, ये बहुत हो चुका है, इसलिए इस सरकार में आप लोग तमाम खिलाड़ियों की भी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है कि सजग रहिए, जागते रहिए, और जो आपका योगदान रहा है, कम से कम जिन कदमों से आपने इस मिट्टी को, मैदान को चूमा है, उसका कर्ज अदा कीजिए, फर्ज अदा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय क्रिकेट, जय बिहार। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, पटना की धरती इनके संघर्षों के से वाकिफ़ है। आपने साफ सुना कि इन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार में क्रिकेटरों को नौकरी दिलाने के लिए, खिलाड़ियों की नौकरी दिलाने के लिए लाठी थक गए, कई कई दिन तक सड़कों पे भूखे पड़े रहे और अपना हक लिया। और आज भी वो जिस महसूस करते हैं कि अब भी बिहार सरकार में क्रिकेटरों को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने साफ आज इस मंच से घोषणा कर दी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, और वो क्रिकेटरों को वाजिब हक दिला के रहेंगे। और उम्मीद उन्होंने पूरे वासन दावे के साथ किया है कि बिहार में क्रिकेट का उत्थान अब हो के रहेगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक एसडी के साथ।